सपना ने दिया है एक मैसेज, साथ ही साथ सास की तरफ के स्टेटमेंट अभी पेंडिंग है। अंशु की फैमिली का पूरा प्रोपेगेंडा धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जो चीज़ें आज से 6 महीने पहले शुरू हुई थी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो सपना ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करके उन सभी वेल विशर्स को एक मैसेज दिया है, क्योंकि इस वक्त वो शायद सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो सबसे बात कर पाए, सबको रिप्लाई कर पाए। लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके फ्रेंड्स, नियर डियर, फॉलोवर्स सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उससे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए सपना ने उन सब के लिए अपने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज दिया है। सॉरी गाइस, मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही, किसी के मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, बट आप सब मेरे साथ ऐसे ही रहना बस। और मुझे खुद पर और अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं सब कर लूँगी। अपनी बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छा सब करूँगी। कभी आप सब मेरी हिम्मत है, बस ये हिम्मत को कभी तोड़ मत देना। ये रिक्वेस्ट करी है सपना ने अपने उन तमाम नियर डियर वेल विशर से, क्योंकि हम सब उसका सपोर्ट है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब अपने अपने एंड पे उसको मोटिवेट करते रहें। तो एकदम से कोई डिसीज़न लेना जिस डिसीज़न के लिए आपका दिमाग रेडी ना हो, आप खुद भी रेडी ना हो, सडनली जब चीज़ें आप पे पड़ती हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। वही सब चीज़ें इस समय सपना के साथ चल रही हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड उनके इन लॉज का ज़रूर था, लेकिन सपना इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अनजान थी। और जब सडनली ये चीज़ें हो गई हैं तो डेफिनेटली वो ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही होगी। रिकॉर्डिंग में हमने सिर्फ बेटा 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 सुना है, लेकिन इस बेटे के पीछे और क्या क्या बोला जा रहा होगा उसको रिश्तेदारों द्वारा बहुत सारे तरीक़ों से, वो वही समझ और जान सकती है। अपना सेटलमेंट, अपनी सारी चीज़ें, वो सब कुछ उसे अभी वापस से शुरू करना पड़ेगा। एक तरीके से देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी वापस से ज़ीरो से शुरू होगी। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने के लिए बट ऑब्वियस है कि उसको वक्त चाहिए होगा, उसे टाइम चाहिए होगा। तो इसीलिए उसने एक मैसेज के ज़रिए उन तमाम वेल विशर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैंस को, फॉलोवर्स को एक मैसेज सर्कुलेट किया है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ में एक और बात शेयर करना चाहूँगी। बहुत लोगों को कुछ ऐसा डाउट भी हो रहा है कि सपना के किसी ने कान भर दिए हैं, सपना तो ऐसी बहू थी नहीं, पता नहीं किसने उसका खिलाफ क्या उसके कान भर दिए कि वो अपने सास ससुर से अलग हो गई। तो सपना कोई छोटी बच्ची नहीं है। अगर किसी ने उसके कान भरने होते तो शायद वो कान वो बहुत पहले ही भर चुके होते। जो फर्स्ट हस्बैंड के साथ जो चीज़ें ऑडियो जो आई हैं सामने, वो 18 साल की उम्र में इतनी मैच्योर थी। तो सोचिए कि अब तो उसने ज़िंदगी के इतने तजुर्बे ले लिए, अब वो किसके बहलावे फुसलाने में या किसी भी चीज़ में आएगी? वो नहीं आएगी। अब वो तो एंड तक 2-3 दिन पहले तक भी किचन सेपरेट करके उसी घर में रह रही थी, खाना बना रही थी, चीज़ें सेटअप कर रही थी। तो वो ऐसी लड़की तो है नहीं जिसे कोई बहलाएगा, फुसलाएगा और वो उन चीज़ों में आ जाएगी, क्योंकि वो दुनियादारी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए 3-4 महीने पहले ही उसने ये बात अपनी फैमिली के लिए बोल दी थी कि मेरे इन लॉज को रिश्तेदार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिश्तेदार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के भड़कावे में आके बहुत बार इन लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिकायत, बहुत सारे डाउट्स सपना को लेकर डेवलप होते थे, जिन्हें लेके शायद ये लोग ऑफ कैमरा उसे बहुत सुनाते भी होंगे। तो जिस लड़की के अंदर मैच्योरिटी 18-19 साल में आ गई हो, वो लड़की किसी के बहकावे में नहीं आ सकती, है ना। वो तो हर हाल में अपने इन लॉज के साथ रहना चाहती थी। उसके अलावा बीच में आप लोगों ने लखनीत फैमिली को वहाँ पे जाते हुए देखा, शिवी को वहाँ पे जाते हुए देखा, सरिता दरक को वहाँ जाते हुए देखा, आपने आकांक्षा को वहाँ जाते हुए देखा। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स उनसे पिछले 1 साल में मिलने गए हैं, लेकिन उनका डिसीज़न कभी भी बदला नहीं। और ये सोचिए कि जितना ज़्यादा शौक इस समय ऑडियंस है ना, जितने लोग सपना से मिल के आए हैं या उसके करीब थे, उतने ही ज़्यादा शौक में वो लोग भी हैं। उन लोगों को तक इस बात का आइडिया नहीं था कि सपना के साथ क्या हो रहा है, सपना किस चीज़ को भुगत रही है या क्या फील कर रही है। किसी को इस बारे में आइडिया नहीं था।
शिवी कितनी क्लोज़ फ्रेंड है सपना की, जो कई बार आई है, सपना उसके घर गई है, कई एक एक दिन 2-2 दिन बिता के वहाँ पे आई है, उसका तक आज वीडियो आया। और इससे पहले भी हुआ था कि शिवी के पीछे पहले भी पड़ गए थे, जब राजवीर भैया की बात हुई थी कि तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। लेकिन उस लड़की ने तब भी फ्रेंडशिप निभाई, उसने सारे नेगेटिव कमेंट्स अपने ऊपर लिए, लेकिन अपनी तरफ से एक भी वीडियो बना के कोई अपडेट नहीं दी। रीज़न, क्योंकि वो ये समझती थी कि जिसका हक है वो बंदा ये बात करे। ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ ऑन कैमरा जो कर रहे हैं वही हम ऑफ़ कैमरा भी कर रहे हों। जिनके कनेक्शंस उससे ऑफ़ कैमरा हैं वो डेफिनेटली ऑफ़ कैमरा उसकी हेल्प कर रहे होंगे, और जिनके कनेक्शंस ऑफ़ कैमरा नहीं है वो ऑन कैमरा अपनी वीडियो के माध्यम से उसको मोटिवेट कर रहे होंगे। तो शिवी पे पहले भी प्रेशर आया था, शिवी पे अभी भी पिछले 2-3 दिन से आ रहा है कि तुम कुछ बोल नहीं रही हो, स्टैंड नहीं ले रही हो, जिस पर उसने आज बात करी है कि जितने ज़्यादा शौक आप लोग हो इतनी ही मैं हूँ। सोचिए कि इतनी क्लोज़ होने के बाद भी शिवी के, उसने शिवी को तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। शिवी उनके घर जाती थी, उनकी सास से भी मिलती थी, बात भी करती थी, प्यार से बात करती थी, क्योंकि सपना ने कभी अपनी सास की एक बुरा फेस किसी को, दुनिया को, अपने फ्रेंड्स को, नियर डियर को दिखाया ही नहीं। यहाँ तक कि सपना की मम्मी को तक ये बात नहीं पता थी कि सपना क्या सफ़र कर रही है। हम इतने टाइम से यही सोच रहे हैं कि कैसे उनकी मम्मी ने, उनके मायके ने अपनी बेटी को ऐसी जगह पे छोड़ दिया जिस जगह पे उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। कैसे, आखिर कैसे छोड़ दिया, चाहे कितना गरीब से गरीब परिवार हो, इस हालत में अपनी बेटी को कोई नहीं छोड़ता। तो इस सच्चाई से भी आज पर्दाफाश हो गया कि उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। वरना आज जितना गुस्सा हमारा कोई रिश्ता नहीं है हमें आ रहा है, शायद उसकी माँ का कितना गुस्सा फूटता उस परिवार के ऊपर, जिस परिवार में उनकी बेटी के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। वो फिर भी माँ बार बार उस दहलीज पे अपनी बेइज्जती कराने के लिए आती थी, बार बार उस दहलीज पे बेइज्जती कराने के लिए आती थी। अगर उसकी माँ को इस बारे में पता होता तो कोई भी माँ बाप भाई अपनी बहन को ऐसे जहन्नुम में एक रात 1 घंटा नहीं गुजारने देगा। तो सपना ने अपनी, सोचो, जिस पेट से जन्म लिया, जिस माँ की कोख से जन्म लिया, अपनी उस माँ को तक अपनी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें नहीं बताई, तो दोस्तों को वो कहाँ से कुछ बताती। आज लखनीज व्लॉग की साइड से भी अपडेट आया, उन्होंने भी यही बोला कि हम 2 दिन पहले मिल के आए और हमें आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का, हमें आइडिया भी नहीं था। हम लोगों ने खुद व्लॉग में देखा कि उन्होंने कितने प्यार से आंटी जी से बात करी, उनके पैर छुए, उनको बोला कि आंटी जी आपसे बातें करनी है। और ऑफ कैमरा उन्होंने क्या पता कितनी बातें उनसे करी होंगी, क्योंकि ऑन कैमरा उन्होंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, लेकिन उनकी इज्जत करी थी। और अगर ज़रा सा भी उन्हें भी इस बात का अनुमान होता तो वो क्यों जाते हैं उनके घर पे, क्योंकि शायद इस बात का अनुमान तो सपना को भी नहीं था कि उनके पीछे से उनके ससुराल वाले क्या प्लानिंग कर चुके हैं। वरना लखनीज फैमिली वहाँ पे जाती ही नहीं उनके ससुराल में, वो ऑलरेडी मायके में उनसे मिल चुकी थी। लेकिन वो दोबारा ससुराल में सिर्फ इसी मोटिव से गई होगी ना कि चलो सास से भी मिल लेंगे, यहाँ वालों से भी मिल लेंगे, ताकि ऐसा फील ना हो कि एक जगह से मिल के आ गए। अगर उन्हें भी इस बारे में आइडिया होता तो वो लोग कभी नहीं जाते। वो लोग इक्वली शॉक में हैं ऑडियो सुन के, और जितने इनके नियर डियर फ्रेंड्स हैं सब शॉक में हैं कि इन चीज़ों के बारे में तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये उस लड़की के अंदर बर्दाश्त था कि उसने नहीं बताया, लेकिन बताने का रीज़न अंशु, क्योंकि अंशु उसकी कमज़ोरी और उसकी ताकत दोनों थी। जब इन लोगों ने इतना गंदा खेल उसके साथ खेला कि अंशु को वहाँ से भेज दिया, क्योंकि शिवी ने अपनी वीडियो में ये बताया कि उसका मेरे पास कॉल आया और वो रो रही थी कि अंशु को इन लोगों ने भेज दिया। तो अंशु का झटका ही था जिसकी वजह से उसका पूरी ज़िंदगी हिल गई, पूरी ज़िंदगी। क्योंकि अंशु ने भी अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि भाभी सिर्फ मेरी वजह से टॉलरेट कर रही थी और मैंने भाभी को फ्री कर दिया कि अब मत करो मेरा लिहाज। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी ज़ुबान खोलने से पहले ये सोचना पड़ रहा होगा बार बार कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो मैं इस घर से निकल जाऊंगी और मैं अंशु से अलग हो जाऊंगी। इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सह रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन इन्होंने अंशु को भेजा और उसके अंदर की माँ जाग गई, एक औरत जाग गई, और तब आके उसने ये सब चीज़ें बोलनी बतानी शुरू कर दी। वहीं पे अंशु के पेरेंट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा डाउट इस वक्त हो रहा है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अंशु की फैमिली की नज़र ऑलरेडी
सपना के बैंक अकाउंट्स सपना के चैनल्स पर थी, जो कहीं ना कहीं उनका हाफ सफल भी हो गया कि उनकी बेटी को भी एक पूरा अच्छा खासा चैनल, एक नहीं इनफैक्ट 2 चैनल्स मिल गए। अब अंशु छोटी है, डेफिनेटली कि जो उसकी इनकम होगी वो अकेली अंशु की तो नहीं होगी ना, तो एक तरीके से उनका भी परिवार सेट हो गया कि यूट्यूब का एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम उनको भी मिल गया, जो कि डेफिनेटली मैनेज अंशु के पापा, अंशु के भाई, अंशु का फैमिली ही करेगी। अपनी लास्ट वीडियो में ये बात सपना ने बोल दी थी कि कुछ रिश्तेदार सास ससुर को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो शादी करके चली जाएगी, ये तो ऐसा कर देगी, ये तो वैसा कर देगी। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती कि उसकी शादी को लेके इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है। पहले तो वो ये सब चीज़ें कर नहीं रही है, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, लेकिन इफ़ इन केस इन फ्यूचर वो ऐसा कोई डिसीज़न अपनी लाइफ के लिए लेती भी है तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है। उनके ससुराल वालों ने भी तो अपनी बहू की दूसरी शादी करी थी ना अपने घर पे, उन्होंने भी तो दूसरी शादी करी थी, तो इसमें इतना कोई बवाल काटने की ज़रूरत नहीं थी, इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं थी। आज जो उन्होंने डिसीज़न लिया इस पे भी तो उनकी पोतियाँ उनसे छिन गई, उनकी बहू उनसे छिन गई, यहाँ से भी तो दूर गई। लेकिन मेरे को तो ये पता है कि दादा दादी की जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज़ पे बच्चों का हक होता है ना। और इनके पास तो 2 बच्चे थे, जिस तरीके से ये लोग फ़ोन पे हिसाब किताब कर रहे थे, इनको तो सबसे पहले यही बोलना था कि हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे, जो है बच्चों का है। बहू पे विश्वास नहीं था कि बहू शादी कर लेगी, इसकी तो ज़िंदगी सेटल है। तो भैया अमृत पी के तो तुम भी नहीं आए हो, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, अमृत पी के तो ये भी नहीं आए हैं, हम भी नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया है। हद से हद 20 साल 25 साल, इससे ज़्यादा जी पाएंगे उनकी एज के हिसाब से। अभी तो उन्होंने अपने पास से 1 गिलास पानी वाला हाथ भी छीन लिया, जो उन्हें उनके गलत वक्त पे, जिस समय इंसान बीमार होता है, बुढ़ापा आता है, एक्सट्रीम बुढ़ापा आता है, जब इंसान डिपेंड हो जाता है सामने वाले पे, तब बहू बच्चे ही 1 गिलास पानी का सहारा बनते। तो उन्होंने तो अपना बुढ़ापा ख़राब किया है, अपने पास से 1 गिलास पानी का सहारा भी छीन लिया, है ना। तो तब ये प्रॉपर्टी के लिए जिस तरीके से बात हो रही थी ना, मुझे लग रहा था कि 1% ये बोलेंगे कि बच्चों तुम्हारा ही तो सब कुछ है, तेरा मेरा क्या है, इन्हीं बच्चियों का है, इन्हीं के लिए सब कुछ है, इन्हीं का है, हम अपने साथ थोड़ी लेके जाएंगे। लेकिन किसके लिए ये इतनी प्रॉपर्टी, गहने, जेवर, प्लॉट, पैसा जमा कर रहे हैं, आखिर किसको देने वाले हैं? कौन है जो इनको ये समझा रहा है कि भैया तुम 50-60 साल के हो गए हो, लेकिन जितना बटोर सको बटोर लो? कौन समझा रहा है इनको ये? खैर, जो रिश्तेदार समझा रहे हैं, सपना इन चीज़ों के बारे में भी एक्सपोज करेगी। और हाँ, सपना के बारे में भी कुछ लोग मीन कमेंट्स कर रहे हैं, अपना एक अलग प्रोस्पेक्ट जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हिसाब से सपना ने सिर्फ अपने सास ससुर को गलत साबित कर दिया, और सास ससुर के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपना सच बताने का या अपनी सफाई देने का। तो आप लोगों ने जितनी गहराई से उनके पहले के व्लॉग देखे होंगे ना, शायद उस समय हम लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी थी। लेकिन जब ये चीज़ें एक्सपोज हुई है ना, और अगर अब आप जाके उनके व्लॉग देखोगे, चाहे जिस वक्त पे राजवीर जी जिंदा भी थे, उस वक्त की जाके व्लॉग भी देखोगे ना, तो आपको उनकी सास के चेहरे से ये दिख जाएगा कि मुझे तो लगता नहीं कि वो किसी फेवर में थी भी कि वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। क्योंकि जब राजवीर जी और सपना खुश होकर कोई वीडियो व्लॉग भी बनाते थे, उनकी सास के चेहरे पे कभी स्माइल नहीं रहती थी, वो कभी खुश नहीं रहती थी। अभी एकदम से उनकी एक पुरानी वीडियो मेरे सामने आई, जहाँ पे ऐसा लिखा था कि वो लास्ट वीडियो थी राजवीर जी की अपने फैमिली के साथ, जिसमें वो अपनी मम्मी के साथ गले मिल रहे हैं। मम्मी के साथ गले मिल रहे हैं, मम्मी कहती बेटा पहुँच के फ़ोन करते रहना। वहाँ पे जो राजवीर जी हैं वो सपना से सी ऑफ करते हैं, और उस समय पे उनकी मम्मी का मुंह और चेहरा देखना, तो सपना को लेके तो मुझे ऐसा फील हुआ उनकी व्लॉगिंग में दोबारा से जब मेरे सामने आई कि सपना को लेके उनका फेस हमेशा बना रहता था। लेकिन उस लड़की ने पहले भी तो नहीं बताया, वो पहले भी तो बता सकती थी, उसने पहले नहीं बताया, उसने अभी क्यों बताया? ये भी तो थोड़ा गौर करने वाली बात है कि उसने अभी क्यों बताया। और क्या उसको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे अगर वो है तो कितना किसी को वक्त लगता है सोशल मीडिया पे आके बोलने का। अब तो अंशु के पास सेपरेट चैनल है,
इनकी मौसी के बेटे के पास भी शायद उनका भी चैनल है, क्यों प्लेटफॉर्म नहीं है उनके सास ससुर के पास? प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म में आके बोलेंगे क्या? बोलने के लिए कुछ होगा तब कुछ बोलेंगे ना, क्या बोलने के लिए होगा? गलती उनकी है जो कि है। अगर उनकी बहू को उनका बेटा इतना पीटता था तो उन्होंने उस चीज़ पे स्टैंड लिया कभी? बहू ने अगर पिटाई खाई तो तुमने क्या बहू को दुलार किया, प्यार किया? उसकी व्लॉगिंग उसकी अपनी रहती थी, पिछले 1 साल से कभी कर रही है, कभी नहीं कर रही है, कभी छोड़ रही है, कभी नहीं छोड़ रही है, कभी कहती है मैं चैनल बंद कर लूँगी। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि ये सब कुछ व्लॉगिंग की वजह से हुआ, क्योंकि वो व्लॉग करती थी, शायद ससुराल वालों को ये व्लॉगिंग पसंद नहीं थी। वाह वाह वाह, ससुराल वालों को व्लॉगिंग पसंद नहीं थी, लेकिन ससुराल वालों को यूट्यूब से जो पैसा आ रहा था वो पैसा बहुत पसंद था, क्योंकि वो पैसा तो ठिकाने उनके ससुर जी ने ही लगाया ना। जो यूट्यूब के इनकम से सपना ने प्लॉट खरीदे, वो प्लॉट को बेच भी दिया और उसके पैसे मथुरा वाले घर पे भी लगा दिए, तब व्लॉगिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, तब यूट्यूब के इनकम से प्रॉब्लम नहीं थी। सोचिए ना कि तब पैसे से प्रॉब्लम नहीं थी, व्लॉगिंग से प्रॉब्लम होती तो फिर तभी होती ना जब उनके बेटों ने व्लॉगिंग चैनल शुरू करके बहू को लाना शुरू करा, उसको घुसाया, उसको स्क्रिप्ट दी, उसको एंटर करवाया, तब प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी ना। अब तो उनको प्रॉब्लम शायद इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जिन भी लोगों ने उन्हें ये ज्ञान दिया होगा शायद उन्होंने ये बोला होगा कि इसके चैनल बंद कराओ, ये लाखों कमाएगी तो इसकी ज़ुबान खुलेगी और आप लोगों को छोड़ के भाग जाएगी। ये तरीका होगा, ये एक तरीके से उसे उन्हें भड़काया गया होगा कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म कर दो, ये पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। सपना ने अपनी वीडियो में बोला ना कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सपना के ये हाल हो कि सपना को उनसे मांग के अपने गुजर बसर करना पड़े। इनको यही चीज़ खल रही थी कि वो इंडिपेंडेंट क्यों हो रही है, सिर्फ ये चीज़ कि अगर ये इंडिपेंडेंट हो गई तो इनके दिल में बहुत इनसिक्योरिटी हो गई, क्योंकि उसके पैसे ये लोग ऑलरेडी ठिकाने लगा चुके थे और अब ये चाहते थे कि बस उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड रहे लाइफ टाइम। तो भैया अपने बच्चों के लिए तो हर औरत को करना पड़ता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है कि भविष्य में क्या हो जाए। और ऐसे सास ससुर के साथ तो हर किसी इंसान को डर रहता है जो 4 दिन में कुछ और रूप दिखाते हैं और 4 दिन बाद कुछ और रूप दिखाते हैं। हर कोई डरता है ऐसे लोगों से कि इनका तो कल को दिमाग पलट गया तो ये तो फूटी कौड़ी भी मेरे बच्चों को नहीं देंगे, जैसे कि आज किया। अब सोचिए कि अगर सपना अपना सोशल मीडिया बंद कर देती तो आज क्या वो ये डिसीज़न ले पाती? और आज जो उन्होंने साफ बोल दिया कि तुम्हारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, और ये तब वो उसके साथ करते जब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी ना बचती, उसके पास सोशल मीडिया भी ना बचता, तब वो क्या करती इस कंडीशन में? तब वो कहाँ जाती? आज कम से कम उसके पास अपना सोशल मीडिया हैंडल है जहाँ पे मेहनत करके वो कमा सकती है। लेकिन ये हाल तब उसका कर देते जब उसके पास ये भी नहीं होता, तब वो कहाँ के दर दर की ठोकरें खाती। अब तो वाकई में वो इनके पैरों पे नाक रगड़ रही होती कि अब जैसे रखोगे, जहाँ रखोगे मैं वहीं पे आपके साथ रहूँगी, ये सिचुएशन होती। तो इन सारी चीज़ों को सोच समझ के थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करिए। आप लोगों का बोलना सही है कि उनका साइड नहीं सामने आया, लेकिन जो साइड सामने आया वो साइड एक्सेप्टेबल नहीं है। जो साइड देखने में सामने आया, सुनने में सामने आया, वो कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं करते सपना से प्यार, पर एक बार भी उन दोनों बच्चों के भविष्य के लिए सोचा? क्या ये बोला कि बेटा मैं मथुरा वाला घर का क्या करूँगा, उन बच्चियों का ही है? ये बोला? सास से जब ज्वेलरी के लिए वो बोल रही थी तो क्यों नहीं बोला कि मैं लेके थोड़ी जाऊँगी, ये बच्चियों का है उनको दूँगी? बोला? बच्चियां तो उनकी थी ना, उन छोटे बच्चों ने तो कुछ नहीं करा उनके साथ, वो तो उनकी थी, उसके लिए तो बोलते, लेकिन उनके लिए भी नहीं बोला। और साफ बोला कि हम यहाँ रह के क्या करेंगे। इतनी जल्दी क्विकली इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं होते। किसी घर को बेचने के लिए, किसी घर से मूव करने के लिए हमारी बहुत पहले से प्लानिंग होती है, हम तब मूव करते हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने सडन डिसीज़न लिया ना, ये डिसीज़न सडनली हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंतर्गत की गई है और अभी आई डोंट नो कि फर्दर और क्या प्लान्स हैं इनके। जो भी होगा, सपना को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और देना भी चाहिए कि थोड़ा सा वो सही स्टेट ऑफ माइंड में आए, क्योंकि अगर उसका माइंड ऐसे डिस्टर्ब रहा तो शायद इन लोगों के और प्लान्स जो ऑफ कैमरा उसके लिए चल रहे होंगे वो उनसे डील नहीं कर पाएगी, और उनसे डील करने के लिए उसको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि उसने ये जंग तो छेड़ दी है, लेकिन इस जंग में वो लोग किस लेवल पे जा सकते हैं वो सपना का लेवल हो ही नहीं सकता। सपना ने तो सिर्फ यूट्यूब में आके वीडियो बनाई है,
लेकिन वो लोग ऑफ कैमरा उसको किस तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं इस बारे में आइडिया नहीं है किसी को, है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन चीज़ें बहुत डिफरेंट। सो बस हम यही होप करेंगे कि सपना जहाँ रहे सेफ़ रहे, अच्छे से रहे और खुश रहे। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।